जैसा कि मन की बात में गुमला जिला का काफ़ी नाम आया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में मेरा 15 साल हो चुका है। 2010 से हमने इस काम से जुड़ कर के आज लगातार प्रशिक्षण लेकर के नई तकनीकों को इम्प्लीमेंट करके हम आज इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार जोहार। जैसा कि मन की बात में गुमला जिला का काफ़ी नाम आया है, बसिया प्रखंड का, हम उसके पार्ट का एक हिस्सा में, दूसरे हिस्सा में हम आपको बताना चाहते हैं। गुमला जिला के बसिया के कुम्हारी के ही एक मत्स्य पालक हैं जो बृहत्तर रूप से करीब 10 वर्षों से लगभग मछली पालन का काम कर रहे हैं। नीली क्रांति में उनका एक अहम योगदान रहा है और अभी दर्जनों तालाबों पर निजी तौर पर काम कर रहे हैं। मत्स्य पालन के गुरु बन चुके हैं बसिया प्रखंड के कुम्हारी कस्बे में ज्योति लकड़ा। प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी छोड़ा, अपनाया नीली क्रांति के रोजगार की चुनौती को। सरकार ने लिया प्रशिक्षण, सोच को केरा पानी के धरातल में। ज्योति लकड़ा ने कहा, मत्स्य पालन के लिए भूमि की नहीं तकनीकी ज्ञान से भी कर सकते हैं युवा नीली क्रांति में प्रवेश। 25 तालाब कर रहे हैं मछली की खेती। राष्ट्रीय फिश फार्मर डे 2025 के दिन कलकत्ता में हो चुके हैं पुरस्कृत। गुमला जिला के दिनों में नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए मन की बात में चर्चा में आकर सुर्खियों में आया है। ओम प्रकाश साहू को चारों ओर बधाइयां मिल रही है, लेकिन श्री साहू को मत्स्य पालन हुनर सिखाने वाले ज्योति लकड़ा पर जिला मत्स्य तिरछी नजर पड़ी होती तो शायद बसिया प्रखंड के 2 गोल्ड ओलंपिक जीतने जैसी होती। लेकिन शायद इसे भी कहते हैं गुरु रह गए और चेला चीनी बन गया। उक्त मामले पर ज्योति लकड़ा ने बताया, हम आज उनसे मिलकर ज्योति लकड़ा जी जो हैं कुम्हारी के, उनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से मछली की खेती या मछली का पालन किया जा सकता है और तकनीकी बारे में उनसे हम आज जानकारी लेंगे। बात करते हैं ज्योति लकड़ा जी से। देखिए, मैं ज्योति लकड़ा आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में मेरा 15 साल हो चुका है। 2010 से हमने इस काम से जुड़ कर के आज लगातार प्रशिक्षण लेकर के नई तकनीकों को इम्प्लीमेंट करके हम आज इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आज हम देखा जाए तो शुरुआत में हमने सरकार की जितने भी सरकारी तालाबें थे उनको बंदोबस्ती पे लेकर काम करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसको देख कर के मेरे मन में हुआ कि क्यों ना एक जगह रहने से ज़्यादा अच्छा हो। तो हमने 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे आई, वही समय से हमने एक ही जगह हम लोग क्लस्टर में हमारे साथियों के द्वारा एक जगह हमने 19 तालाब बना कर काम कर रहे हैं। और साथ में उसके अगल बगल जितने भी पब्लिक आम जनताओं के तालाब है जो वे लोग नहीं कर पाते हैं, उनको भी हमने लीज पे लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं। और आज अच्छा खासा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, अच्छा भविष्य दिख रहा है हम लोग को इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में। और मैं तो यहाँ के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आज के जो ट्रेडिशनल खेती है उनको थोड़ा छोड़ करके थोड़ा सा प्रोफेशनल खेती की ओर आएंगे। जैसे आज मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा रोज़गार का साधन बन चुका है, जिसमें आय की भी बहुत अच्छा खासा वृद्धि होने की संभावना इस क्षेत्र में लगता है। तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि लोग आए और हमारा काम ही है लोगों को जोड़ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइन में आकर के जुड़े रहें
और आज खुशी की बात है कि मुझ जैसे युवा किसान को इस तरह से अवसर मिला है। ये नेशनल फिश फार्मर डे था 2025 का। ये नेशनल फिश फार्मर डे के उपलक्ष्य में ICR बैरकपुर में मुझको बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड से नवाजा गया था और इसके लिए मैं भी बहुत आभारी रहा विभाग के अधिकारियों का कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा और मुझको उस अवार्ड तक पहुंचाने का काम किया था। ज्योति जी, ये बताइए कि आपने बोला कि अभी व्यक्तिगत रूप से हम अपना तालाब का तैयार करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। सरकारी तालाबों पर क्या कारण है कि आप खेती करना छोड़ दिए? देखिए, शुरुआत में हमारे पास तालाब नहीं था तो हमने सरकार के तालाबों को लेकर के काम किया, लेकिन उसमें मैनेजमेंट में इतनी सारी समस्याएं आती थी क्योंकि सभी तालाब एक जगह नहीं था और सभी तालाब एक जैसा भी नहीं था और जिस तालाब में जहाँ भी था तो वहाँ के लोग भी एक जैसे नहीं थे, जिससे मछलियों की चोरी, कभी बीमारी, कभी जलनखोरी, कभी तरह तरह की समस्याएं होने लगी थी। इसी वजह से हमने उस तालाबों को छोड़ करके अपना निजी तालाब एक ही जगह हम लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ मान लें कि आप मछली पालन के नीली क्रांति में एक बड़ी लाइन खींचने की तैयारी है, क्या इस पर कह सकते हैं? मेरा आगे भी इसी तरह का सोच है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं ताकि लोग इसको अपना करके इस पर काम करें, ताकि चोरी की जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में वो रुक जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली पालेंगे तो निश्चित रूप से चोरी भी रुकेगी, लोग उसके प्रति वफादार भी होंगे, लोग उनको उस पर काम भी करेंगे। और मेरा एक हार्दिक इच्छा है कि इस क्षेत्र को एक जिस विशेषकर गुमला ज़िला को मैं एक मछली में एक आत्मनिर्भर ज़िला बनाने का काम हो और इसे मेरा जहाँ तक सहयोग रहेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। देखिए, अगर कोई भी किसान अगर अभी के समय में मछली पालन करना चाहेगा तो मेरा इतना सहयोग है, विभागीय है या गैर विभागीय, कि आज के समय में मछली पालने के लिए तालाब की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर किसी के पास तालाब नहीं है और ज़मीन नहीं है तो भी आज संभव है, क्योंकि सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं चल आई है कि अभी के समय में ज़मीन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है लेकिन तकनीकी की आवश्यकता है। आज ज़मीन नहीं है फिर भी लोग इस लाइन पे आकर के अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसके लिए मेरा हर समय प्रयास रहेगा, लोगों को मैं तकनीकी ज्ञान मेरे पास जो आज तक मैंने 15 सालों में अर्जित किया है वो देने का काम करता हूँ। और बायोफ्लोक तालाब जैसे आज सरकार की योजनाएं हैं उसका भी लाभ अगर मिल जाए तो आप उसका लाभ के लिए भी लेकर के आप मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं।